हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज हम प्राइमरी स्कूल्स में किस तरह से बेहतर क्वालिटी के एजुकेशन सिस्टम और स्मार्ट एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया जाए इसके बारे में जानेंगे। इस तरह की शिक्षा व्यवस्था को इंट्रोड्यूस करने से बच्चों में शिक्षा की क्वालिटी जो है काफ़ी इंक्रीज करेगी और भविष्य में उन्हें अच्छी तरह से अपनी तैयारी करने में सहायता मिलेगी। यहाँ मैं कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूँ जिससे कि एजुकेशन सिस्टम में एक क्रांति आ सकती है। स्मार्ट क्लास का उपयोग। माय डियर फ्रेंड, आज डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल का समय है। हम सभी कुछ एक डिजिट के माध्यम से डिजिटाइज हो गया है, उसके माध्यम से हम सभी कुछ समझते हैं। तो स्मार्ट क्लास में इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड, प्रोजेक्टर और कंप्यूटर जैसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम इसे और ज़्यादा स्मार्ट बना सकते हैं। शिक्षक ऑडियो वीडियो सामग्री का उपयोग करके विषयों को अधिक आकर्षक और समझने में आसान है इस लायक बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स के किसी भी कठिन अध्याय को वीडियो के माध्यम से अगर समझाया जाए, बच्चे इसे आसानी से समझ लेंगे। तो ऑडियो, वीडियो एंड ऑडियो, ये दोनों का उपयोग करके कठिन से कठिन गणित की समस्याओं को समझाया जा सकता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल हम उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि 5 क्लास का बच्चा जो है उसको ज्योमेट्री पढ़ाया जा रहा है। तो ज्योमेट्री को हम एक ट्रायंगल को, जिसमें एक ट्रायंगल है, त्रिभुज, उसको इस तरह से हम समझा सकते हैं कि बच्चों को काफ़ी इसमें आसानी होगी। जैसे शिक्षक आम तौर पर क्लास में बोर्ड पर त्रिभुज का प्रकार, जिसमें कि समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, विषम कोण त्रिभुज आदि को बतलाते हैं और फिर उनके क्या क्वालिटी हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में बतलाते हैं। बच्चे सिर्फ देखने सुनने के आधार पर इस जानकारी को समझने की कोशिश करते हैं। कई बार उन्हें यह समझ में नहीं आता है क्योंकि यह थोड़ा कठिन हो जाता है। खासकर बात जब त्रिकोणों की आंतरिक कोण और एक्सटर्नल एंगल्स की हो तो फिर काफ़ी दिक्कत आती समझने में। अब इसे हम स्मार्ट रूप से किस तरह से समझा सकते हैं? अब इसी अध्याय को डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, जो कि शिक्षक एक वीडियो का उपयोग कर सकता है जिसमें कि जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल को 3D एनिमेशन के माध्यम से दिखला करके वीडियो में दिखलाया जा सकता है। कैसे त्रिभुज के कोण का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है और विभिन्न प्रकार के त्रिभुज के जो क्वालिटी है को इंटरेक्टिव तरीके से इन्हें प्रेजेंट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, वीडियो में एक समकोण त्रिभुज को दिखाया जा सकता है, समकोण, जहां बच्चों को दिखलाया जा सकता है कि कैसे इस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये वीडियो के माध्यम से हम दिखलाएंगे तो बच्चों के माइंड में ये पूरी तरह से बैठ जाएगा। फिर वीडियो में यह भी दिखलाया जा सकता है कि अगर त्रिभुज के कोणों को बदल दिया जाए तो कैसे अन्य प्रकार के त्रिभुज में इसे हम बदल सकते हैं। एंगल को अगर चेंज करके इसे हम वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। साथ ही बच्चों से वीडियो के बीच बीच में प्रश्न पूछेंगे ताकि उनकी जो समझ की क्वालिटी है उसको परखा जा सके। इस तरह के वीडियो के फायदे क्या हैं? बच्चे कठिन और असाधारण जो चीज़ें हैं, क्वेश्चंस हैं, उन्हें बहुत आसानी से ग्रैप्स करेंगे क्योंकि वे इन्हें सिर्फ सुनते ही नहीं हैं बल्कि देखते भी। सुनने और देखने दोनों से जो है माइंड का कंसंट्रेशन काफ़ी बढ़ जाता है। 3D एनिमेशन और इंटरेक्टिव एलिमेंट्स बच्चों की रुचि को बढ़ाते हैं और जो सीखने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसे मज़ेदार बनाते हैं। उन्हें ये अच्छा लगता है। बच्चे वीडियो को कई बार देखकर अपनी शंकाओं को दूर कर सकते हैं जो पारंपरिक तरीकों से संभव नहीं है। इस तरह से स्मार्ट रूप से हम एजुकेशन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए सबसे आवश्यक है कि हम टीचर्स को हम इसमें स्मार्ट बनाएं। टीचर्स को इन सभी की जानकारी हो तभी जो है वो अच्छी तरह से समझ सकेंगे। दूसरा है डिजिटल लर्निंग ऐप्स। डिजिटल लर्निंग ऐप्स जैसे कि बायजूस और विभिन्न प्रकार के एजुकेशनल गेम्स बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने का एक मौका दिया जा सकता है। यह बच्चों के लिए पढ़ाई को रोचक बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश की जो शब्दावली है, वोकैबुलरी को सिखाने के लिए
ऐप्स का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें कि बच्चे नए शब्द खेल के माध्यम से सीखेंगे। इसको भी बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा। ऑनलाइन असाइनमेंट एंड टेस्ट। ऑनलाइन असाइनमेंट और टेस्ट जो है बच्चों की प्रगति का असेसमेंट करते हैं। इससे शिक्षक को यह समझने में मदद मिलती है कि बच्चों को किन विषयों में अधिक सहायता की आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी विषय विशेष में बच्चों के लिए ऑनलाइन क्विज का भी अरेंजमेंट किया जा सकता है, जो उनकी समझ को परखने में मदद करता है। व्यक्तिगत अध्ययन योजना। प्रत्येक बच्चों को सीखने की क्षमता और गति जो है अलग अलग होती है, प्रत्येक बच्चों में अलग अलग होती है। व्यक्तिगत अध्ययन योजनाएं बनाकर, एक प्रोग्राम के तहत प्लानिंग बनाकर बच्चों को उनकी जरूरतों के अनुसार पढ़ाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जो गणित में कमजोर है, उसे अतिरिक्त अभ्यास और सहायता दी जा सकती है। स्थानीय संसाधनों का उपयोग हम कर सकते हैं। स्थानीय भाषाओं और संस्कृतियों को शिक्षा में शामिल करने से बच्चों को पढ़ाई में अधिक रुचि मिलेगी और ये अधिक सुलभ हो जाएगा, अर्थपूर्ण हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय भाषा में शिक्षा देने से बच्चों में पढ़ाई की ओर रुचि जागृत होगी। अब कहानी और खेल के माध्यम से भी हम शिक्षा को दे सकते हैं। कहानी और खेलों के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देना काफ़ी प्रभावी उपाय है। यह न केवल उनके लिए सीखने को मजेदार बनाता है और उन्हें नैतिक मूल्यों को सिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, नैतिक कहानियों के माध्यम से बच्चों को ईमानदारी, मेहनत और अनुशासन के महत्व के बारे में बतलाया जा सकता है। इस तरह से इन सभी उपायों को अगर हम यूज़ करें तो हम एक क्वालिटी एजुकेशन जो है दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इसमें आवश्यक है कि हम टीचर्स को क्वालिटी ट्रेनिंग दें। जब तक टीचर में ये गुण नहीं आएगी, टीचर स्मार्ट क्लासरूम को नहीं समझेंगे, टीचर वीडियो ऑडियो के माध्यम से पढ़ाने के तरीके को नहीं जानेंगे, टीचर्स स्थानीय भाषा में एजुकेशन को नहीं समझेंगे और समझाएंगे, तब तक इस तरह के उदाहरण से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सबसे आवश्यक है टीचर्स को ट्रेनिंग करना। जब तक टीचर्स ट्रेन नहीं होंगे, हम इस सिस्टम्स को लागू नहीं कर सकते हैं। और झारखंड में, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में, इस सिस्टम्स को लागू करके हम एक शिक्षा में रिवोल्यूशन ला सकते हैं, आश्चर्यजनक चेंज ला सकते हैं और इससे सभी जो है आकर्षित होंगे। एक क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को प्राप्त होगी और फिर उनकी जो है समझ काफ़ी बढ़ जाएगी और वे आज के आधुनिक युग के साथ तालमेल बिठाकर आगे बढ़ पाएंगे। इसी की आवश्यकता है। धन्यवाद।